नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो आज पवित्र सावन महीने की शिवरात्रि पर देश भर के शिव मंदिरों में करोड़ों कांवड़िए और श्रद्धालु भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। आधी रात से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया है। श्रद्धालु जल, दूध, दही और घी से भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने सावन शिवरात्रि की बधाई दी है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को पवित्र श्रावण मास की शिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव से आप सभी के सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। तो सावन महीने की शिवरात्रि आज है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को इस महापर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान शिव से आज शिवरात्रि के दिन सभी की सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। तो शिवालयों में सावन की शिवरात्रि की धूम है। हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हरिद्वार 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त पहुंचे तो हाईवे से शहर तक शिवरात्रि के दिन ये रेला का उमड़ पड़ा। हर की पैड़ी पर भी भव्य नजारा देखने को मिला। तो कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन डाक कांवड़ यात्रियों की रफ्तार बेहद तेज रही। तो हाईवे से लेकर शहर की गलियों तक सबसे अधिक तेज आवाज वाली बाइकों की गूंज रही। इसके चलते स्थानीय अपने घरों में ही कैद रहे, जरूरी काम के लिए ही बाहर निकले। 24 घंटे के अंदर 56 लाख कांवड़ यात्री गंगाजल भरकर रवाना हुए और 12 दिन में मेले में पहुंचे शिव भक्तों की संख्या 4.12 करोड़ के आसपास हो गई। और कांवड़ मेले के अंतिम चरण में श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। 24 घंटे में 56 लाख कांवड़ यात्री गंगाजल भरकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। तो एसएसपी ने बताया कि 10 जुलाई से लेकर अब तक कुल 4 करोड़ 12 लाख 90 हजार शिव भक्त गंगाजल भरकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। यह आंकड़ा अब तक की सबसे बड़ी भीड़ में गिना जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, एक भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, ऐसे में हर की पैड़ी समेत पूरे हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कांवड़ यात्रियों की बात करें तो इस बार का जो आंकड़ा है 4 करोड़ के भी पार पहुंच गया है, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा इसे माना जा रहा है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, इस समय हरिद्वार में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। हर बार के मेलों की अपेक्षा इस बार सबसे ज्यादा कांवड़ यात्री हरिद्वार के अंदर पहुंचे हैं और कांवड़ यात्रियों की व्यवस्था को लेकर के शासन प्रशासन भी पूरा पुख्ता इंतजाम किए हुए था, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित किया गया था और वहीं जिलाधिकारी ने हरिद्वार प्रशासन को निर्देशित किया था कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस समय आज शिवरात्रि का दिन है। इस समय दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी हम मौजूद है। यहाँ पर भी अगर मैं स्थिति को आपको दिखाना चाहूँ तो कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालु इस समय जलाभिषेक करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और प्रशासन भी इस व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हरिद्वार के चप्पे चप्पे पर, हरिद्वार के हर मंदिर में पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं। जगह जगह डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। बम निरोधी दस्ता जगह जगह जाकर के सर्चिंग अभियान भी कर रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर इस समय हरिद्वार बिल्कुल सुरक्षित है। और जहां कांवड़ यात्रियों की अगर बात की जाए तो कांवड़ यात्रियों का जमावड़ा अभी भी हरिद्वार के अंदर भारी तादाद में मौजूद है और अपने अपने राज्यों की ओर गंगा से जल लेकर के अपने कांवड़ यात्रा को अपने अपने राज्यों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और इस समय का अगर नजारा मैं आपको दिखाना चाहूं तो इस समय बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से देख सकते हैं आप कि कितनी लंबी लाइनें लगी हैं। और इस समय भारी तादाद में जो यात्री और स्थानीय जो नागरिक हैं वो जलाभिषेक करने के लिए, महादेव को जल अर्पित करने के लिए मंदिर में पहुंचे हैं। जी सर, बिल्कुल। और मनोज, अगर बात की जाए, क्योंकि इस बार का आंकड़ा भी बेहद चौंकाने वाला रहा, क्योंकि जितनी उम्मीद थी उससे कई ज़्यादा कांवड़िए इस बार जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे। और प्रशासन की तारीफ यहाँ पर करनी होगी मनोज, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं किस तरीके से यहाँ पर की गई और यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, साथ ही साथ जो आम जनमानस है उनके भी पूरी तरह से उनका भी ध्यान यहाँ पर प्रशासन की तरफ से रखा गया। और तमाम व्यवस्थाओं के चलते इस बार का जो कांवड़ मेला है बहुत ही भव्य आयोजन उसका देखने को मिला।
ये बिल्कुल पूरा भव्य आयोजन हुआ है, क्यों हर साल जितने मात्रा में कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंचते थे, ये आंकड़ा वाकई में ही इस बार चौंकाने वाला है, क्योंकि 4 करोड़ से ऊपर कल तक की जो आंकड़े हैं वो 4 करोड़ से ऊपर के आंकड़े हैं। और अगर आज शाम तक की बात की जाए तो ये 5.5 को भी क्रॉस करने वाला आंकड़ा है, क्योंकि हरिद्वार में अभी भी भारी मात्रा में कांवड़ यात्री तैनात इस समय मौजूद हैं, जो कि गंगा का जल लेकर के अपने अपने राज्यों की ओर जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं। और इस समय जो हमारा लोकल का, जिसको हम कांवड़ यात्री कह सकते हैं, जो कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के दायरे से जो इस समय हरिद्वार पहुंचते हैं, क्योंकि ये लास्ट के दिन, जिस दिन जलाभिषेक होता है उसी दिन हरिद्वार पहुंचते हैं, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और इसके आसपास के क्षेत्र के जितने भी कांवड़ यात्री हैं, ये आज के दिन हरिद्वार पहुंचते हैं। तो इनकी भी संख्या अगर कही जाए तो एक विस्फोटक संख्या ये कांवड़ यात्रियों की है जो इस बार देखने को मिली है। जी साईं। बिल्कुल। और मनोज, डाक कांवड़ को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में कांवड़ यात्रा का एक अलग ही महत्व होता है और डाक कांवड़िए खास तौर पर इन अंतिम दिनों में ही जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, साथ ही साथ लोगों से भी जिस तरीके की अपील की गई इस बार की, वो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन यहां पर अपना दिखाएं। हर की पैड़ी की अगर हम बात करें तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हमने देखी आपके माध्यम से भी, लगातार हम देख रहे हैं कि आपके पीछे भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोगों का इस बार क्या कुछ कहना था प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर? जी, मैं अगर बात करूं डाक कांवड़ की, तो डाक कांवड़ तो हर साल ही जब भी ये डाक कांवड़ चलती है तो थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं जो है अस्त व्यस्त जरूर होती हैं, क्योंकि डाक कांवड़ का भी एक जमावड़ा, ऐसा जमावड़ा है कि जिसको रोका नहीं जा सकता। क्योंकि जब इनका रेला चलता है तो भारी वाहनों की तादाद हरिद्वार के अंदर मौजूद होती है, और वो भारी संख्या प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाता है। और उस चुनौती को बखूबी इस बार प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जिस तरीके से इस यात्रा को चलाया है और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखा, ही अपने आप में एक अहम चुनौती थी, जिसको कि उन्होंने स्वीकार किया और इसका निर्वहन भी किया है। तो कहीं पर भी जाम जैसी स्थिति नहीं मिली है, क्योंकि चाहे धीमी गति से चला लेकिन यातायात व्यवस्था सुचारू चली है। चलिए मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। छात्रवृत्ति घोटाले पर धामी सरकार की सख्ती देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो सीएम धामी ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले के एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में किसी भी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थाओं की ओर से की गई अनियमितताओं, दस्तावेजों के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि के गबन के गंभीर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए विशेष जांच टीम के गठन के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया गया है कि कुछ संस्थाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्राप्त की है, जिनमें कुछ मदरसे, संस्कृत विद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। प्रकरण में केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए 2021 और 22 और 2022 और 23 सत्र के आंकड़ों के अनुसार राज्य की 92 संस्थाएं संदेह के घेरे में। इनमें से 17 संस्थाओं के खिलाफ प्राथमिक जांच में छात्रवृत्ति गबन की पुष्टि हुई है। एसआईटी इस मामले की गहराई से जांच करेगी, जिसमें शामिल संस्थाओं के साथ साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, घोटालों को लेकर धामी सरकार पहले से ही सख्त रवैया अपनाए हुए है और अब धामी सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति घोटाले पर भी सख्ती यहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, शायद जिस तरह से उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर के बात करें तो भ्रष्टाचार मुक्त का जो नारा दिया था सरकार की तरफ से, और खासतौर पर हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो इस तरह से प्रदेश के तमाम जो विभाग हैं, जहां पर जिस तरह भी कोई भी भ्रष्टाचार अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी जो मामला है वो छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर के है, जिसमें मुख्यमंत्री ने सख्ती बरती है। एसआईटी जांच के आदेश यहाँ पर दिए हैं। एसआईटी अब इस पूरे मामले का खुलासा करेगी और जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनसे बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, यानी कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो अल्पसंख्यक जो छात्रवृत्ति घपले में एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं, उनमें सीधे तौर पर यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण संस्थाओं से अलग अलग तरीके से जो अनियमितताएं पाई गई, दस्तावेजों को पुलिस किया है,
जिस आधार पर एक बड़ी रकम जो छात्रवृत्ति की है वो गबन यहाँ पर की गई है। तो इन सभी चीजों को लेकर के एसआईटी जांच अब इसमें कर रही है। एसआईटी जब तक इसमें पूरी जांच करेगी तब सरकार की जो है पूरे रुख में यहाँ पर रहेगी। और जिस तरह से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 21-22 से लेकर के 22-23 में जो सत्र हैं उसमें जो आंकड़े लगभग यहाँ पर 92 जो संस्थाएं हैं वो संदेह के घेरे में रही हैं। 17 संस्थाओं के खिलाफ प्राथमिक जांच में जो छात्रवृत्ति गबन की जो पुष्टि हुई है, इसके अलावा जो एसआईटी है इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और जो भी जो संस्थाएं होंगी जो इसमें शामिल होंगी उनके संबंध में जो संबंधित जो अधिकारी है उनकी भूमिका पर भी समीक्षा की जाएगी और साथ ही साथ उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। बिल्कुल। और चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। वहीं चारों धामों के लिए नियमित चार्टर सेवा अब जल्द शुरू होगी और चारों धामों के लिए नियमित चार्टर सेवा की शुरुआत सरकार करने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश दे दिए हैं और चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए प्रदेश सरकार नियमित चार्टर्ड हवाई सेवा शुरू करेगी। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और मुनस्यारी को हवाई सेवा से जोड़ने के साथ जोशीमठ और बद्रीनाथ के लिए शटल सेवा शुरू की जाएगी। सीएम धामी ने नागरिक उड्डयन विभाग की बैठक में गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की। सीएम धामी ने प्रदेश में हवाई सेवा का विस्तार करने के साथ ही हेली सेवाओं के संचालन में सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कहा कि राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक आवाजाही को सुगम बनाने के लिए हवाई सेवाओं का नेटवर्क बढ़ाया जाना जरूरी है। इसके साथ ही हवाई सेवाओं में सुरक्षा मानकों का भी सख्ती से पालन कराया जाए। सीएम धामी ने उत्तराखंड में एरो स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने के साथ ही चारों धामों के लिए नियमित चार्टर सेवा शुरू करने के भी निर्देश दिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, चार धामों के लिए नियमित चार्टर सेवा की शुरुआत सरकार करने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए सर, सरकार की जो मंशा रही है पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह से उत्तराखंड को प्रबल बनाया जाए, इस तरफ लगातार जो आने जाने वाले श्रद्धालु हों, चाहे वो तीर्थाटन के लिए आने वाले लोग हों या इसके अलावा जो पर्यटक हैं उनको विशेष तौर पर सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार की मंशा रही है कि किस तरह से प्रदेश के तमाम उन जगहों को जोड़ा जाए पर्यटन के लिहाज से जहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है। और खासतौर पर हम कुमाऊं और गढ़वाल की अगर बात करें तो दोनों ही जगह को किस तरह से जोड़ा जाए पर्यटन को, तो इस तरफ लगातार धामी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटकों की महत्वता को देखते हुए जिस तरह के जो चार्टर सेवा की यहाँ पर बात की है, चार्टर सेवा अब नियमित यहाँ पर की जाएगी, जिसमें सरकार ने ये माना है कि अब चार्टर सेवा शुरू जल्द यहाँ पर की जाएगी। चाहे वो पिथौरागढ़ की अगर बात करें, धारचूला मुनस्यारी हवाई सेवा की बात करें या इसके अलावा जोशीमठ और बद्रीनाथ सटल सेवा की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री ने अभी नागरिक उड्डयन विभाग की तरफ की जो समीक्षा है इसमें की है, तो उसमें योजनाओं की समीक्षा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की है। उन्होंने कहा कि हवाई सेवा को प्रदेश में किस तरह से विस्तार किया जाए, इसको लेकर के जो हेली सेवाएं हैं उनको संचालित में उनकी सुरक्षा की मानकों की भी जो प्राथमिकता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना है। साथ ही साथ जो दूरस्थ इलाके हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं और जहाँ पर पर्यटकों की बहुत ज्यादा आवाजाही होती है उनको किस तरह से सुगम उसे किया जाए, तो इसी के लिए अब प्रदेश सरकार जो हवाई सेवा है उसका नेटवर्क बढ़ाना जा रही है और न केवल नेटवर्क बढ़ा रही है बल्कि लोगों को फैसिलिटी भी देने की कोशिश कर रही है। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 497 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। प्रचार का शोर भी अब थम गया है। तो कल मतदान होगा। पहले चरण में 17,829 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कल प्रथम चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण में 28 जुलाई को मतदान होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 497 पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। इसके साथ ही प्रचार का शोर भी अब थम गया है। कल पहले चरण का मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि सोमवार को 8 पोलिंग पार्टियां भेजी गई थी। मंगलवार को 497 पार्टियां रवाना की गई। बाकी 5,300 से अधिक पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण के मतदान में 17,829 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद हो जाएगा। पहले चरण में 24 जुलाई को सदस्य ग्राम पंचायत के 2,247, प्रधान के 9,731, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 4,980 और सदस्य जिला पंचायत के 871 प्रत्याशियों का चुनाव होगा।
तो वहीं प्रथम चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को कई मतदान स्थल पर पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दशौली ब्लॉक के पाणा ईरानी इलाके में गार्ड गदेरे मुसीबत बने हुए हैं। इन दिनों पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में पोलिंग पार्टियों को भी मतदान केंद्रों में पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 24 जुलाई को प्रथम चरण का मतदान होना है। तो गार्ड गदेरे पोलिंग पार्टियों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में पोलिंग पार्टियों को अपने गंतव्य पर पहुंचने में खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो शिवरात्रि के पावन मौके पर हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। हजारों की तादाद में शिव भक्त कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भोलेनाथ के ससुराल माने जाने वाले इस मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु जुटे थे। तो मान्यता है कि सावन भर भोले बाबा यहीं निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का आवाहन करते हैं। शिव भक्त अपनी अपनी श्रद्धा से भोले को रिझा रहे हैं। कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई भांग धतूरा, तो कोई दूध और गंगाजल से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहा है। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से माहौल गूंज उठा है। मान्यता है कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि दूर दराज से आए भक्त बिना किसी दिखावे के सच्चे मन से पूजा में जुटे हैं। तो हरिद्वार में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की आस्था ने फिर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जिसे भगवान शिव की ससुराल माना जाता है, वहां देर रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। बम बम बोले और हर हर महादेव के नारों से पूरा इलाका गूंज रहा है। बड़े बुजुर्गों से लेकर महिलाएं और बच्चे, हर कोई इस पावन अवसर पर भोलेनाथ को जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना कर रहा है। इस विशेष अवसर पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। भोलेनाथ के दरबार में आज श्रद्धा, आस्था और विश्वास का समंदर उमड़ा है और हर कोई बस यही चाहता है कि भोले उनकी मनोकामनाओं को स्वीकारें। हाँ जी, हम यहाँ पर 4:30 बजे से आए हुए हैं और दक्ष प्रजापति, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। भगवान शिव शंकर की ससुराल है ये, और तभी से यहाँ पर बहुत क्राउड है और लाइन में लगकर हम अपनी बारी की इंतजार कर रहे थे। और फिर हमने लगभग आधे घंटे बाद हम मंदिर में हमने प्रवेश किया और भगवान शिव शंकर को जल अर्पित किया। किस तरह के दर्शन हुए, क्या क्या किस तरह से पूजा पाठ आपने? जल, क्योंकि एक्चुअली आज भीड़ बहुत है तो वहाँ पर रुकने ही नहीं दे रहे हैं, तो बस जल और आप अपना फ्रूट्स वगैरह जो लाए हैं, बेलपत्री, वही वहाँ पर रुकने नहीं दे रहे हैं अंदर, तो ज्यादा भी हाँ जी वही अर्पित किया शिव शंकर को। ये महादेव जी के ससुराल है, सावन की पहली शिवरात्रि है, तो इस पर बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। और हम सुबह से आए हुए हैं। यहाँ पर 12 बजे से ही लाइन लगी हुई है जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि भक्तों की बहुत भीड़ है यहाँ पर। और हम भी यहाँ पर आ गए थे 4:30 बजे, 4:45 बजे करीब, और हमें बहुत अच्छा लगा। और अभी हमने सब जगह जल चढ़ा भी दिया है, प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा सावन की पहली शिवरात्रि पर दक्ष मंदिर पर आकर। श्रद्धालुओं में बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई है, बहुत लंबी लाइनें हैं। आधे से ज्यादा कांवड़िए तो यहीं पर जल चढ़ा के जाते हैं और अपनी कांवड़ भी यहीं पर छोड़ के जाते हैं, महादेव जी को अर्पण करके जाते हैं। क्या क्या चढ़ाया आपने महादेव जी को? हमने गंगा जल चढ़ाया है, फूल चढ़ाया है, धतूरा चढ़ाया है, उनके जो भी सामग्री प्रसाद होता है वो सब हमने चढ़ाया है। यहाँ पर दिया जलाया, अगरबत्ती सब किया है। तो हरिद्वार कांवड़ मेले के दृष्टिगत जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हर की पैड़ी क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घाटों की साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था को भी परखा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसएसपी ने दिव्य गंगा आरती में भाग लिया और मां गंगा का आशीर्वाद भी लिया। तो चारधाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली फूल चट्टी, जानकी चट्टी सड़क धंस गई। 2 करोड़ 20 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने पर भी सड़क पहली बरसात नहीं झेल पाई और जगह जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क का करीब 3 किलोमीटर का हिस्सा भूधसाव होने से आवाजाही के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी लोनीवी बड़कोट की गुणवत्ता विहीन सड़क 6 महीने की यात्रा भी नहीं झेल पाई।
तो एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर जनपद में आदतन अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा भूमि धोखाधड़ी और अन्य अपराधों में लिप्त अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई, जिसमें पाया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध थाना प्रेमनगर और जनपद देहरादून के अन्य थानों में भूमि धोखाधड़ी और अन्य अपराधों में कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को रिपोर्ट भेजी गई, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध 6 महीने के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। अभियुक्त को ढोल बजाकर जनपद की सीमा आशा रोड़ी बॉर्डर से बाहर कर जिला बदर किया गया है। उधर हरिद्वार के केबल ब्रिज के पास कांवड़िए की बाइक में अचानक आग लग गई। धुएं के गुबार से हड़कंप मच गया। घटना के वक्त बाइक पर मौजूद युवक किसी तरह बचा। आग की लपटों ने पल भर में बाइक को राख कर दिया। मौके पर तैनात हरिद्वार पुलिस ने फुर्ती दिखाई। दोनों तरफ का ट्रैफिक रोका गया और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। तो कांवड़ मेले की भीड़ और हाई अलर्ट के बीच बड़ा हादसा टल गया। उधर रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके के मोहल्ला किला में देर रात हुए पथराव मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा खड़ा करने को लेकर मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई और पथराव के दौरान इलाके में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर मंगलौर कोतवाली पुलिस बल मौके पर पहुंचे और हालातों को काबू किया। पुलिस ने पथराव करने के मामले में 3 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसपी देहात ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। ये जो कल रात की घटना थी उसमें पुलिस ने जब रिस्पांस किया तो जो उपद्रवी थे उनमें से 2-3 को उठाया था, उनको डिटेन किया था और शायद उनको अब रिमांड के लिए हम देंगे। देखिए आपस में एक छोटी सी घटना थी ई रिक्शा खड़ा करने को लेके जो मुझे बताया गया, उसके हिसाब से मामला छोटा था लेकिन छोटी बात को उन्होंने पथराव में बदल दिया, बलुआ किया, तो उसे आधार पे पुलिस ने आगे कार्रवाई करी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।